जय श्री राम दोस्तों आज के समय में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कौन नहीं जानता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी लोग उनको जानते हैं। उनके द्वारा कही गई राम कथा और हनुमान कथा को लोग बड़े ही चाव से सुनते हैं। जब भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा सुनाते हैं तो उनकी कथा को सुनने के लिए लाख या 2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख से भी ज़्यादा पब्लिक उनकी कथा को सुनने के लिए जाती है। साथ ही साथ उनके पर्चा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर करना, इस अनोखे अंदाज से ही सबसे ज़्यादा लोग उनकी कथा को सुनने जाते हैं। और साथ ही साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लोगों की समस्याओं को पर्चे के माध्यम से दूर करते हैं और उस उपाय को बताते हैं जिनसे उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जीवनी के बारे में। तो इस वीडियो के आप आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बचपन से लेकर के आज तक कितनी कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया था। तो वीडियो के आप आखिरी तक बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेरी कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था राम गोपाल गर्ग और उनकी माता का नाम था सरोज गर्ग। इन्हीं के घर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 2 लड़कों में से सबसे बड़े थे और इनका एक सबसे छोटा भाई है। परिवार बहुत ही गरीब था। कहते हैं कि कई दिन ऐसे भी होते थे जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। इनके पिताजी गांव में पुजारी थे और पूजा पाठ करवाते थे जिसके माध्यम से इनके घर का खर्चा चलता था। लेकिन कई समय ऐसा भी होता था जब पूजा पाठ नहीं हो पाता था तो इनके घर पर भोजन भी नहीं मिल पाता था। कई रातें ऐसे होती थी जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी केवल खाली पेट सो जाते थे या तो पानी पी करके सो जाते थे। ये उनके जीवन में बचपन में बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा दिन था जिसे सुनने के बाद आज भी हमारे बाबा जी के आंखों से आंसू निकल आते हैं। जब भी वो अपना इंटरव्यू किसी मीडिया वाले को देते हैं तो जब भी इस बात को पूछा जाता है वो पूरी तरीके से उनके आंखों से आंसू निकलने लगता है। बचपन में वो बहुत ही गरीब थे। गरीब होने के कारण उनका जीवन काफ़ी कष्टमय था और इसी से तंग आकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यह निश्चय किया था कि अब वो अपने जीवन में आगे चल करके कुछ बड़ा काम करेंगे जिससे कि उनकी गरीबी को मिटाया जा सके। कहते हैं इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादाजी के पास जाते हैं। उनके दादाजी का नाम था भगवान दास गर्ग। कहते हैं कि भगवान दास गर्ग जी ने चित्रकूट के नरमोही अखाड़े से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ही बागेश्वर धाम की स्थापना की थी, जहां पर बैठ करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी भगवान दास गर्ग ने वहीं पर अपनी हनुमान कथा के माध्यम से दरबार लगा करके लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। जिस प्रकार से आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दरबार लगाया करते थे, ठीक कई वर्ष पहले इनके दादाजी भगवान दास गर्ग भी इसी प्रकार का दरबार लगा करके लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। बस इसी अंदाज को देख करके एक दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी गरीबी से तंग आकर के अपने दादाजी के पास जाते हैं। दादाजी के पास जाकर के वो कहते हैं लोगों की समस्याओं को तो आप दूर करते हैं, आप हमारी भी समस्या को दूर कर दीजिए। इतनी बात जब सुनते हैं तो उनके दादाजी उन्हें हनुमान कथा, रामायण कथा, श्रीमद् भागवत कथा और महाभारत की कथा सुनने को कहते हैं। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बचपन में इन कथाओं को सुन करके ही वो बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी कहते हैं कि इन कथाओं का ज्ञान हासिल करने के बाद भी तुम्हें कई प्रकार की सिद्धियों को भी हासिल करना पड़ेगा जिसके माध्यम से तुम आगे चल करके लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि 12 वर्ष की उम्र में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जंगल में जा करके काफ़ी कठोर तपस्या करके उन्होंने कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। ये सिद्धियां भगवान बजरंगबली जी की कई सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बार फिर गाँव में आते हैं और गांव में आ करके फिर वो अपने दादाजी की तरह ही दरबार लगाना चालू कर देते हैं, जहां पर बैठ करके वो सबसे पहले हनुमान जी की कथा सुनाते थे और हनुमान जी की कथा सुनाने के बाद वो लोगों के
समस्याओं को पर्चा के माध्यम से दूर करते थे। धीरे धीरे ये कार्यक्रम चलते रहा और आगे चल करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर बालाजी महाराज से ही अपनी हनुमान कथा को सुना करके लोगों की समस्याओं को पर्चे के माध्यम से दूर करना चालू किया। ये अंदाज उन्होंने शुरू में किया जहां पर बहुत कम ही लोग आते थे। इस कार्य को देख करके कई लोग इससे प्रभावित भी हुए। कई लोगों की समस्याएं जब दूर होने लगी, देखते ही देखते एक वो समय आ गया जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगे। उनका एक अनोखा अंदाज, ये अंदाज है दोस्तों पर्ची लगाना। पर्ची लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी समस्याओं को एक पर्ची में लिख करके नारियल में धागे से बांध करके आपको बागेश्वर बालाजी महाराज जी में रखना। कहते हैं कि बिना पर्चे को देखे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ये अंदाज़ा लग जाता है, भगवान बजरंगबली जी की कृपा से ये पता चल जाता है कि आज किसकी अर्जी स्वीकार हुई है, और इसी अर्जी को स्वीकार करके वे उस व्यक्ति बिना मिले या बिना देखे उसकी समस्या को एक पर्चे में लिख देते हैं और इसके बाद उस व्यक्ति को उसकी सारी समस्याओं को बता करके उस समस्याओं का हल भी उनको बता देते हैं। ये अंदाज आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। बस यही अनोखा अंदाज लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से लोग न केवल देश से ही बल्कि विदेशों से भी उनकी कथाओं को सुनने के लिए आते हैं। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कई ऐसे कारनामे किए हैं जो कि अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास करना पूरी तरीके से असंभव। अब बात करें दोस्तों कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कितनी पढ़ाई की थी, तो आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास के गांव गंज से की थी। इसके बाद उन्होंने मीडिया रिपोर्ट को बताते हुए ये बताया था कि उन्होंने बीए की भी डिग्री प्राप्त की है। जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस कार्यक्रम में लग गए जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान कथा, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण की कथा और साथ ही साथ महाभारत की कथा सुना करके लोगों को कई प्रकार के ज्ञान देते हैं, जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन में इसे उतार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी प्रकार की कथा को सुनाने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर्चे का कार्यक्रम करते हैं, जिस पर्चे के कार्यक्रम को देखने के लिए लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने इतनी कम उम्र में जो भी प्रसिद्धियां प्राप्त की हैं, इस प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए कई लोगों को कई वर्षों तक का संघर्ष करने के बाद भी इस प्रकार की प्रसिद्धि नहीं मिलती है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि उनका पूरा एक जीवन समाप्त हो जाता है, फिर भी इस प्रकार की प्रसिद्धि वो नहीं पाते हैं। कई लोग कई वर्षों तक का संघर्ष करने के बाद भी इस प्रकार की प्रसिद्धि को नहीं पाते हैं। जिस प्रकार की प्रसिद्धि को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मात्र 27 साल की उम्र में उन्होंने प्राप्त कर ली है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पर्चे लगाने के अनोखे अंदाज को देखने के बाद जिस प्रकार से उनके पास भीड़ बढ़ती चली गई, जिसकी सुरक्षा को देख करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा को हमारे देश की केंद्र सरकार ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दिया है, जहां पर उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा में रख करके देश ही नहीं बल्कि विदेशों से होने वाले हमले को भी उन्हें बचाया जाए। जब भी बात वह हिंदू राष्ट्र और साथ ही साथ वो लव जिहाद जैसे मुद्दे पर अपनी बात को वो कहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें धमकियां देते हैं जान से मार देने की। इसी को देखते हुए उनकी सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने भारतीय संस्कृति, अपने भारतीय सभ्यता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते हैं और साथ ही साथ वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग करते हैं। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कई बार भी धमकियां आ चुकी हैं, लेकिन इन धमकियों से बिना डरे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जिस प्रकार से रामायण, हनुमान कथा, श्रीमद् भागवत कथा और महाभारत के माध्यम से भारत के जन जन में अपनी भारतीय संस्कृति और अपनी भारतीय सभ्यता को वो भर रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मनोकामना जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की है वो पूर्ण हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। एक दिन वो समय जरूर आएगा जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूर पूरा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद, यदि ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।